उसके वास्ते सामान हो गया, सामान हो गया, सामान हो गया। ये बख्शिश का उसके बख्शिश का उसके वास्ते सामान हो गया, सामान हो गया, सामान हो गया। किसका भी बेटा हाफिज कुरान हो गया, किसका भी बेटा हाफिज कुरान हो गया, किसका भी बेटा हाफिज कुरान हो गया। और खुशिश कब उसके वास्ते सामान हो गया, किसका भी बेटा हाफिज कुरान हो गया। और हुफ़ाज़ की दस्तार फजीलत को देख कर हुफ़ाज़ أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। आइए मेरे दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक लायक बाकमाल मयाना कद, खिलता हुआ गंदुमी रंग, कुशादा जबी, चेहरे पर संजीदगी और मतानत, गुफ्तगू में वकार और फहमो फरासत वाले मुक़र्रिर उस्ताजुल असातिज़ा फ़ख्रुल क़ुर्रा हज़रत मौलाना वक़ारी मोहम्मद एहसान साहब अल मज़ाहिरी दामत बरकातुहुल आलिया से दरख्वास्त पेश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताबत सदारती से हम ख़ाबिदा कौम को बेदार फरमाएँ। इस शेर के साथ आपका इस्तकबाल है कि इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, इसीलिए तो समंदर उदास रहता है। बड़े ही प्यार से तहजीब देखती है इन्हें, कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है, कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अन अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशकु अन यअतिय ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु व ला यबक़ा मिनल क़ुरआनी रस्मुहु मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय ख़राबुन मिनल हुदा। अल हदीस। बुजुर्गान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मेरे प्यारी माँ बहनें, आज का ये इजलास जलसे दस्तार बंदी का है जो मकतब बाक़ियातुस सालिहात क़ारी इरफानुल्लाह साहब के ज़ेरे निगरानी चल रहा है। बड़ी सआदत की बात है कि इस पुरफितन दौर में भी मकतब के अंदर एक खिदमत हो रही है और बच्चे बच्चियां तालीम से आरास्ता हो रही, दीनी तालीम से आरास्ता हो रही हैं और कुरान अजीमुल मर्तबत किताब है। इससे बढ़कर कोई बड़ी किताब नहीं हो सकती। आसमानी जितनी किताबें आई हैं सारी की सारी किताबें तहरीफ हो गई, लेकिन कुरान मुक़द्दस वो किताब है जिसकी हिफाजत का वादा रब्बे कायनात ने कुरान मुक़द्दस में ऐलान फरमा दिया है। इसकी तहरीफ नहीं हो सकती, इसके मफ़हूम व मतालिम में कोई तहरीफ नहीं हो सकता।
कुरान करीम का ऐलान है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान मुक़द्दस को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आज उम्मते मुस्लिमा कुरान मुक़द्दस से दूर होती चली जा रही है। हालांकि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आखिरी में वसीयत किया, आखिरी वक्त में, अलैकुम बिकिताबिल्लाह फ़इन्नकुम लन तज़िल्लू मत्तबिऊ। ऐ लोगों, कुरान करीम को मजबूती के साथ पकड़ लो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बिगाड़ नहीं सकती। आज उम्मते मुस्लिमा से कुरान मुक़द्दस छूट रहा है। हिंदुस्तान के आजादी में हजरत मुफ्ती महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो माल्टा के जेल में थे, जब वहां से निकले मुसलमानों ने इस्तकबाल किया तो उन्होंने ये फरमाया कि माल्टा के जेल में मैंने ये महसूस किया है कि कुरान मुक़द्दस हमसे छूट रहा है, आपस का इत्तेहाद का शिराजा बिखर रहा है। ये दो चीजें हमने जेल के सलाखों में जो है हमने महसूस किया है। आज कुरान मुक़द्दस हमसे छूटता जा रहा है और छूट रहा है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आखिरी वसीयत को अलैकुम बिकिताबिल्लाह फ़इन्नकुम लन तज़िल्लू मत्तबिऊ, कुरान करीम को मजबूती के साथ पकड़ लो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बिगाड़ नहीं सकती है। और अभी हमने जो हदीस पढ़ी है, आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान सिर्फ नाम के रह जाएंगे, मुसलमान सिर्फ नाम के रह जाएंगे। उनके अमल से, उनके कैफो किरदार से, उनके अखलाक से, अफाल से, मामलात से पता नहीं चलेगा कि वो मुसलमान भी है। आज मुसलमान अपने आप को मामलात के एतबार से, अखलाक के एतबार से, कैफो किरदार के एतबार से, सारे एतबार से आज हमने बिल्कुल अपने आप को गिरा दिया है। जरूरत इस बात की है हम अपने अखलाक को, अपने मामलात को, अपने किरदार को बेहतर बनाएं। और आका व मौला तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, असल मेहमान खुसूसी की बात होनी है। हदीस के आगे का टुकड़ा है, वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्महु, कुरान करीम को रस्मन पढ़ी जाए। आज देखा जाए तो कुरान करीम सिर्फ रस्मी तौर पर पढ़ी जा रही है। आज हमारे घर, जबकि पहले ये महसूस किया जाता था कि घरों से कुरान की आवाज आती थी, लेकिन आज हमारे घर कुरान की आवाज से मफकूद है। हमारी औरतें, हमारी बच्चियां, हमारे बड़े आज कुरान करीम की आवाज घरों से नहीं आती है। ये कुरान करीम सिर्फ कुरान खानी के लिए नहीं है, 40वां के लिए नहीं है, बरसी के लिए नहीं है, बल्कि कुरान करीम इबादत है। कुरान करीम का छूना भी इबादत, देखना भी इबादत और पढ़ना भी इबादत। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान करीम को मजबूती से पकड़ने की जरूरत है। तो कारी इरफानुल्लाह साहब जो है बाक़ियातुस सालिहात मकतब चला रहे हैं और इस पुरफितन दौर में कुरान की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी खिदमतों को कबूल फरमाए और इनके जितने रुफ़क़ा इस इजलास में मेहनत किया है, कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबकी मेहनत व जद्दोजहद को कबूल फरमाए। वाक़िफ़ दान। आमीन।